ये है प्राचीन काल से चली आ रही हुआ तुओं की अदृश्य सिलाई तकनीक। पहली बार सुई को अंदर डालकर बाहर निकालो, दूसरी बार फिर सुई डालकर धागा लपेटो और बाहर निकालो, तीसरी बार दूसरी टांके के पास से सुई डालकर धागा लपेटो और बाहर निकालो। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहो। कहा जाता है कि ये अदृश्य सिलाई तकनीक हुआ तुओं ने बनाई थी, जिसका प्रयोग घावों को सिलने में किया जाता था। इसकी खासियत यही थी कि सिलाई के बाद निशान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। बाद में लोगों ने इसका उपयोग कपड़ों की मरम्मत में करना शुरू कर दिया, जैसे कि फटी हुई जगह को भरना, पैंट का नाप बढ़ाना या आस्तीन को छोटा करना। सचमुच प्राचीन लोगों की बुद्धिमत्ता काबिले तारीफ है। अब अगर आपका कपड़ा फट जाए तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके को हर कोई आसानी से सीख सकता है। एक एक टांके से आप अपने कपड़ों को दोबारा नया बना सकते हो। ये तरीका आसान, सुंदर और उपयोगी है। और तो और ये काम पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। मरम्मत के बाद नतीजा देखो क्या, ये फिर से 10 साल पहनने लायक नहीं हो गया। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और उनकी पैंट छोटी हो जाती है। ऐसे में पुरानी पैंट मत फेंको, घर की पुरानी जुर्राब लो, उसका ऊपरी हिस्सा काट दो, फिर उसे पैंट के निचले हिस्से में लगाकर इस अदृश्य सिलाई तकनीक से चारों ओर सिल दो। ये तरीका सच में कमाल का है। सिलाई बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ऐसा लगेगा जैसे अभी नई पैंट खरीदी हो। और पैंट फिर से 1-2 साल तक पहनी जा सकती है। अगर कपड़ा बड़ा हो तो साइड से 3-4 बार मोड़कर साधारण सिलाई कर लो। रंग से मेल खाता हुआ धागा इस्तेमाल करो। बस 2-3 टांके ही काफी होंगे। अंत में धागे को बांधकर पलट दो और साफ कर लो। पहनने पर कपड़ा फिट और स्टाइलिश लगेगा। अगर स्वेटर की आस्तीन लंबी हो गई है तो काटने की जरूरत नहीं है। इस सिलाई विधि से जितनी लंबाई कम करनी है उतना टांका लगाओ। ये तरीका हर तरह की आस्तीन पर काम करता है। अंत में धागा कस दो और आस्तीन छोटी हो जाएगी। अगर शर्ट का कॉलर बड़ा हो तो ऊपर नीचे सिलाई कर लो जब तक मनचाहा आकार न आ जाए। फिर पीछे से गांठ लगाकर धागा काट दो। देखते ही देखते एक सुंदर डिजाइन बन जाएगा जो पहनने में सरल और आकर्षक लगेगा। अगर वजन घटाने के बाद पैंट ढीली हो जाए तो दोनों तरफ से सिलाई करके एक त्रिकोण सा बना दो। अंत में धागा खींचकर बांध दो। अब पैंट की चौड़ाई बिल्कुल फिट हो जाएगी। अगर स्वेटर में छेद हो गया है तो उसमें एक छोटा कपड़े का टुकड़ा लगाओ। बीच से सिलाई करके फूल जैसा पैटर्न बना दो। फिर किनारों पर एक चक्कर और सिलाई कर दो। अंत में गांठ लगाकर धागा काट दो। ये तरीका न सिर्फ छेद छुपाता है बल्कि सुंदर भी दिखता है। अगर नई खरीदी पैंट की सिलाई खुल गई है तो वीडियो की तरह क्रॉस सिलाई करो। अंत में धागा कस दो और पैंट फिर से नई जैसी हो जाएगी। मूल धागे को वापस उसी तरह सिल दो। देखकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैंट कभी टूटी भी थी। अगर आप तुरंत नहीं सीख पा रहे तो इस ट्रिक को सेव कर लो ताकि जरूरत पड़ने पर फिर से देख सको।